मुख्यमंत्री जी हैं, ये नाथ संप्रदाय के हैं। नाथ संप्रदाय सनातन नहीं है, ये अहंकारी सरकार हो गई है, तो इसी नाते अधिकारी भी अहंकार में डूब गए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे विभिन्न विषयों को लेकर उनसे। सर, आप प्रयागराज गए थे, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से मुलाकात आपकी हुई, आपने स्नान किया, क्या पीड़ा बताई उन्होंने, किस बात का कष्ट है उनको? एक तो जो उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ उनके शिष्यों के साथ, उससे वो काफ़ी आहत है। दूसरी बात उनका ये है कि इस प्रकार का व्यवहार सनातन धर्म के नियमों के खिलाफ है। ये सनातन धर्म पर हमला रहा है, क्योंकि स्नान न करने देना ये सनातन धर्म की परंपरा के विपरीत है और ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। हमने ये देखा 294 में ईस्वी में पेशवाओं ने शंकराचार्य को पालकी में बैठा कर वहाँ तक जाने के आदेश दिया था। पता नहीं इनके मन में क्यों आया, इन्होंने रोक दिया। इससे एक तो वो आहत है, दूसरी उनकी पीड़ा है गौहत्या। वो कहते हैं गौहत्या बंद होनी चाहिए। मुझसे भी उन्होंने बात की कि ये गौहत्या जब तक बंद नहीं होती है तब तक जो सनातन धर्म है उसका पूरा पालन नहीं हो पाता। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने आपसे कहा था। जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि अखिलेश जी आपको भेजेंगे और आपसे वार्ता होगी। तो हमने उनको समझाया कि उत्तर प्रदेश में काऊ स्लॉटर बैन एक्ट पहले से मौजूद है। इसके बाद नई सरकार ने भी कुछ कानून बनाए हैं, तो यहाँ कानून अब अलग बनाने का कोई औचित्य नहीं है। तो उन्होंने कहा इस कानून से काम नहीं चलेगा, आप बताओ कोई ऐसा कानून बनाओगे कि नहीं। तो हमने कहा भाई कानून बनाने की बात तो अखिलेश जी ने कहा था आपसे बात करने का। तो हमने कहा कानून बनाने के बारे में हम फिर जाकर के बात करेंगे, क्या ये जो कानून उपलब्ध हैं ये पर्याप्त नहीं है। अगर पर्याप्त नहीं है तो उस पर बात होगी। ये बात उनसे हमारी हुई। गौ हत्या को लेकर वो काफ़ी उन बहुत ज़्यादा आहत हैं। एक फ़ोटो वायरल हो रहा था, जो उनके शिष्य थे उनकी शिखा पकड़ के खींचा गया। हाँ, ये इसको लेकर वो तमाम बातें कर रहे हैं और तमाम चीज़ें कही। उन्होंने बयान दिया कि मुख्यमंत्री जो है वो खुद सनातनी नहीं है। इस तरह की बातें भी वो कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये अधिकारियों ने वहाँ ये सब घटनाएं की और शंकराचार्य कोई छोटा पद नहीं है, सनातन धर्म का बहुत बड़ा पद है शंकराचार्य। और शंकराचार्य को इस तरह से रोकना, अगर उन्हें रोकना ही था तो बांस बल्ली लगा देते आगे, वो आगे वहीं रुक जाते, इधर फोर्स हो जाती, कोई लड़ाई होती ही नहीं। लेकिन दरअसल इन्होंने रोकने का भी कोई व्यवस्था नहीं की। अगर आप नहीं जाने देना चाहते थे तो रास्ता ही रोक दिए होते, तो उससे जो है कम से कम विवाद तो नहीं पैदा होता। और ये विवाद पैदा हो गया और अपने शिष्यों को 5 साल के जो उनके शिष्य थे, वेद पाठी थे, उन सबों को चोटियाँ पकड़ के घसीटना, मारना, पीटना, ये कहाँ तक न्याय संगत है। और ये जानते हैं ये अहंकारी सरकार हो गई है, तो इसी नाते अधिकारी भी अहंकार में डूब गए हैं। अधिकारियों को ये सब नहीं करना चाहिए। मान लो अधिकारियों ने किया तो सरकार को चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनसे शंकराचार्य जी से वार्ता करे सरकार, क्योंकि वो इससे बहुत आहत हैं। और सनातन धर्म का मुखिया इतना आहत रहेगा तो सनातन की बात करने वाले लोगों का क्या मतलब है। हर आदमी, भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा सनातन की बात करती है, सनातन सनातन सनातन। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी सनातन की बात करते हैं, लेकिन सनातन क्या यही है कि सनातन धर्म के सब गुरु को, उनके शिष्यों को इस तरह से अपमानित किया जाए, आहित किया जाए, उनको कोई कष्ट पहुंचाया जाए। अब आजकल शंकराचार्य जी अपने मंडप में नहीं जा रहे हैं, वो बाहर ही रह रहे हैं। कह रहे हैं जब तक इसका निराकरण नहीं होगा मैं बाहर रहूँगा। ये मेरी उनसे वार्ता हुई है, मैं देखा हूँ वहाँ, लोग बताए। फिर हमने उनकी और बातें भी बहुत हुई, लेकिन सब कुछ वो घूम के वो आहत हैं, इस घटना से दुखी हैं। दूसरी बात है वो गौहत्या के लिए भी
बहुत जोर दे रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार जितना हमने बता दिया आपको पहले कि ये एक्ट यहाँ है, इतना पर्याप्त है अगर सख्ती से पालन किया जाए। और सख्ती से पालन होता भी, अगर कोई कमी है तो उस पर हमने कहा भाई हम अपने पार्टी में कहेंगे, बात करेंगे। नहीं, एक सवाल ये है कि आपने कल प्रयागराज में बयान दिया कि मुख्यमंत्री भी सनातनी नहीं है, यही बयान जो है वो शंकराचार्य भी दे रहे हैं। ये बयान क्यों आप लोग दे रहे हैं? वो तो भगवा धारण किए हुए हैं। देखिए ऐसा है, भगवा धारण करने वाला सनातनी नहीं होता। भारत में हमारे संस्कृति में कई प्रकार के गुरु हैं, कई प्रकार के संत हैं, कई प्रकार के मठाधीश हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं ये नाथ संप्रदाय के हैं और नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े गुरु हैं। तो नाथ संप्रदाय के लोग इनको अपना गुरु और भगवान मानते हैं। उसी तरह से सनातन मानने वाले लोग भी शंकराचार्य को अपना गुरु और भगवान मानते हैं। फ़र्क इतना है कि नाथ संप्रदाय सनातन नहीं है, नाथ संप्रदाय सनातन से अलग है। इस संप्रदाय, अब इसका बड़ा लंबा इतिहास है, मैं इस पर विश्वास नहीं करूँगा, हमने इसको काफ़ी गंभीरता से अध्ययन किया है। तो ये कहना कि हमारे मुख्यमंत्री जी सनातनी हैं, नहीं, सनातनी हो सकते हैं, सनातन धर्म को मान सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो नाथ संप्रदाय के हैं। एक सवाल और है, जो शंकराचार्य हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, प्रशासन उनको शंकराचार्य ही नहीं मान रहा है। एक नोटिस जारी कर दिया, एक दूसरा नोटिस भी आज जारी कर दिया गया उनको, और ये कहा गया कि अगली बार हो सकता है कि जगह न मिले वहाँ पे आपको मंडपे बनाने के लिए। देखिए अधिकारी ने नोटिस दिया है, लेकिन इस सब के पीछे कोई खड़ा होगा तभी तो अधिकारी की हिम्मत है बार बार करने की। तो जो इसके पीछे खड़ा है वो लगता है कि शंकराचार्य के उससे बहुत डर गए हों। ये कहना कि आप शंकराचार्य नहीं, शंकराचार्य विधि विधान से निर्वाचित होते हैं। और आपको पता है कल एक शंकराचार्य ने बयान दिया कि ये निर्वाचित हैं, ऐसा नहीं है। अब हम कैसे इसके बारे में पूरी व्याख्या तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो शंकराचार्य नहीं थे तो पिछली बार महाकुंभ में उनको क्यों स्थान दिया, उनको क्यों शंकराचार्य की मान्यता दी? उस समय कोई विवाद नहीं हुआ। अब क्यों विवाद हुआ? मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी सही बात बोल देते हैं, और जब वो बोल देते हैं तो सरकार को चिंता होती है। तो सरकार शंकराचार्य की बातों से डरी हुई है, इसलिए इस तरह की बात करती है। एक दूसरा प्रकरण भी है, वो बनारस का है, मणिकर्णिका घाट का। वहाँ पे आरोप लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए। अखिलेश जी ने भी इस तरह का आरोप लगाया, कहा कि तमाम बातें ऐसी हुई हैं कि मूर्तियां हटा दी गईं और उसकी जो खूबसूरती थी, जो उसकी पारंपरिकता थी, उसको समाप्त करने का काम सरकार ने किया है, उसकी पौराणिकता को मिटाने का काम किया है। इस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए मुझे बनारस जाना है, मैं बनारस जा नहीं पाया। कल वो था कि मैं रात को निकल जाऊंगा, आज बनारस रह के तब लौटूंगा, हो नहीं पाया और संभव नहीं हो पाया। अब मैं बनारस जाऊंगा, हमारी पार्टी ने कमेटी भी बना दी है। बनारस को मैंने देखा नहीं कहाँ कहाँ तोड़ा, लेकिन जो वहाँ से आ रहा है, सूचनाएं आ रही हैं कि वहाँ सब छोटे छोटे जो मंदिर थे उनको इसलिए हटा दिया गया कि वहाँ इन्हें कॉरिडोर बनाना है, और कॉरिडोर के नाम पर पुराने हजारों साल के, सैकड़ों साल के स्थापित मंदिर, पूजा घर ये तोड़ रहे हैं। हमने अपने आँख देखा नहीं, जो लोगों ने कहा पढ़ा। मैं जाऊंगा तो देखूंगा, तो उस पर पूरा विवरण आपके सामने रखूंगा। आज अखिलेश यादव गए थे, जनेश्वर मिश्रा जी की पुण्यतिथि थी, वहाँ माल्यार्पण करने के लिए। उन्होंने अपना एक और बयान दिया ब्राह्मणों को लेकर। उन्होंने कहा बाटी चोखा खाओगे तो चुपचाप पुतलों की तरह खड़ा रहना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा। तो बाटी चोखा अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रहा है राजनीति से आप लोगों के? देखिए ब्राह्मण, इस सरकार में ब्राह्मण बहुत एक तरह से उपेक्षित कहिए या सम्मानजनक स्थिति में नहीं है। ब्राह्मण को बड़ी संख्या में ब्राह्मणों के लोगों को गोली भी मारी गई है, ये कहा करके कि ये अपराधी रहे हैं। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। विजय मिश्रा तो ठीक है, विजय मिश्रा मान लो आप अपराधी मानते हो,
लेकिन उनका बेटा अमेरिका से पढ़ के आया गया था, उसको पकड़ के फर्जी मुकदमे लिख के तमाम तरह से परेशान किया गया। तो उसका कोई दोस्त तो था नहीं। अगर किसी के घर में कोई डाकू हो जाए तो घर भर क्या करे। लेकिन इस तरह से सरकार जानबूझकर ब्राह्मणों को अपमानित करती है और जो सम्मानजनक स्थान ब्राह्मण का समाज में था उसको हटाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ब्राह्मण का समाज में अभी भी सम्मान है और ब्राह्मण निर्णायक भूमिका अदा करता है। एक ब्राह्मण हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने कल समाजवादी पार्टी पे हमला बोला और कहा कि अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी से हट जाए तो ये इसको एक वोट न मिलेगी, 2 कौड़ी की पार्टी हो जाएगी, ऐसा बोला उन्होंने। अब देखिए, मैं उन पर कुछ नहीं कह सकता। वो विद्वान व्यक्ति हैं और कई घाट का पानी पी कर आए हैं, तो मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता। और समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत है कि अब हम उनके बारे में क्या, वो तो कैंट से लड़े थे। अगर कहीं और दूसरे क्षेत्र से लड़े होते तो समाजवादी पार्टी उनको बता देती क्या है। लेकिन वो विद्वान है, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। वो तो जानते हैं उनकी विद्वता है, वो अपने हिसाब से बोलते हैं, जानते हैं। हालांकि वो भी बहुत उपेक्षित है सरकार में। बाबा उनके सेक्रेटरी के द्वारा उन पर कब्जा जमाए हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कब्जा कर लिया बाबा ने उनके ऊपर। छोड़ो, जाने दो, सब पूछने की बात नहीं। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि खुशी दुबे को लेकर आप लोग जो है बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, अभी आपके तमाम नेता वहाँ पे गए, इलाज भी कराया उनके माता जी का, तो ये चीज़ें चल रही हैं। अखिलेश यादव ने भी मदद का आश्वासन दिया कि मदद करेंगे और काफ़ी मदद की। खुशी दुबे कह रही हमारे साथ अन्याय हुआ है, कई साल जेल में रहना। देखिए, बताया ना, यह सरकार एक तरह से सरकार के मुखिया ब्राह्मणों को अपना शत्रु समझते हैं। खुशी दुबे की शादी हुई थी, थोड़े दिन हुआ, उसके हस्बैंड को इसलिए मारा गया कि बताया गया कि वो जो घटनाएं हुई थी उसके में ये शामिल था। मैं नहीं जानता शामिल था कि नहीं शामिल था, क्योंकि मुझे पता नहीं। लेकिन नौजवान था, उसको मार दिया तो ठीक है, लेकिन इसको जेल में रखने का क्या औचित्य था। जब उसके साथ वो थोड़े दिन से आई थी तो उसको भी जेल में रखा। अब वो ये वही नहीं, इस तरह से तमाम लोग हैं। अगर खोजा जाएगा तो बहुत से लोग मिलेंगे जिस तरह से सरकार ब्राह्मणों को किस तरह से प्रताड़ित कर रही है। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आपने माता प्रसाद पांडे जी को सुना। उन्होंने बताया कि शंकराचार्य बेहद आहत है, उनके शिष्यों की शिखा खींची गई, उनको मारा पीटा गया और शंकराचार्य गौ हत्या को लेकर भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि गौ हत्या रुके। कैमरामैन अरविंद के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।